हमारे हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार परशुराम जी को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। परशुराम जी को भगवान शिव की ओर से एक परशु वरदान के रूप में मिला था, इसीलिए भगवान परशुराम जी का नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का गला काटकर उनको मौत की नींद सुला दिया था। आज इसी पर हम बात करेंगे, क्यों भगवान ने अपनी माता की हत्या की। भगवान परशुराम जी एक महान ऋषि के पुत्र थे। उनके 4 भाई थे और सभी भाइयों में भगवान परशुराम सबसे छोटे थे। इसी कारण उनके माता पिता उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे और वो अपने माता पिता के प्रिय पुत्र थे। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। एक बार महर्षि जमदग्नि एक सिद्धि में इतना लीन थे कि उनके पास समय नहीं था कि वो स्नान करने के लिए नदी के तट पर जा सके। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को नदी से पानी भरकर लाने को कहा। अपने पति की आज्ञा को मानकर माता रेणुका जी भी पानी लेने के लिए नदी की ओर चल पड़ी। जब वो नदी के तट पर पहुंची तो माता रेणुका ने राजा चित्ररथ को नदी में स्नान करते हुए देखा। राजा चित्ररथ की सुंदरता को देखकर माता रेणुका उन पर मोहित हो गई और उनको वहीं पर खड़ी निहारने लगी। राजा चित्ररथ जब तक नदी के तट पर रहे, उतनी देर माता रेणुका भी दूर से उनको देखती रही। ऐसे ही काफी समय बीत गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे थे। जब माता को भी इस बात का आभास हुआ कि बहुत वक्त हो चुका है उनको घर से आए हुए, तो वो जल्दी जल्दी से पानी लेकर घर की ओर चल पड़ी। जब माता रेणुका घर आई तो उनके पति महर्षि जमदग्नि ने गुस्से से माता रेणुका से उनके देरी से आने का कारण पूछा। महर्षि जमदग्नि एक पहुंचे हुए ऋषि थे। उन्होंने अपनी साधना से जब देखा कि माता रेणुका क्यों देरी से घर आई है, तो वो गुस्से की अग्नि में इस कदर भड़क उठे कि माता रेणुका अब उनके क्रोध से बच नहीं पाई। माता रेणुका को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो अपने पति धर्म से विपरीत जा चुकी है। उनको ये एहसास हो गया था कि उनसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि महर्षि जमदग्नि क्रोध की अग्नि में इतना भड़क चुके थे कि वो अपनी पत्नी को मारने के लिए उतावले थे। उसी वक्त उनके 4 पुत्र वहां पर आ गए और महर्षि जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को अपनी माता का सर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। इतना सुनते ही उनके पुत्रों के कदमों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उनके 4 पुत्रों ने अपनी माता को मारने से मना कर दिया। इससे महर्षि जमदग्नि और ज्यादा क्रोधित हो गए। उसी वक्त उनके सबसे छोटे पुत्र परशुराम भी वहां पर आ गए और महर्षि जमदग्नि ने जब अपने छोटे पुत्र परशुराम को देखा तो महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी को अपने 4 भाइयों और माता को मारने का आदेश उसी वक्त दे दिया। परशुराम जी ने अपने पिता के आदेश को मानते हुए अपने हथियार से अपनी माता और अपने 4 भाइयों का गला धड़ से अलग कर दिया। इससे महर्षि जमदग्नि परशुराम जी पर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने परशुराम जी को वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने माता और अपने भाइयों को जीवित करने का वरदान अपने पिताजी से मांग लिया।
परशुराम जी ने अपने पिता को कहा, माता को उनकी गलती की सजा मिल चुकी है। उनके पिता ने अपने पुत्र की इच्छा को पूरा किया और अपनी पत्नी और अपने चारों पुत्रों को दोबारा जीवित कर दिया। ये थी परशुराम जी की कहानी, जब उन्होंने अपनी माता का गला काटकर उनको मौत की नींद सुला दिया था।